उधर दिल्ली आगरा में राजा बना हुआ है अकबर। कौन बना हुआ है? तो अकबर मेवाड़ पर अटैक कर देता है। अकबर को ये लगता है कि यार यदि मैं मेवाड़ जीत लूंगा तो फिर पूरा राजस्थान वैसे मेरे क्या आ जाएगा, अंडर में आ जाएगा। भाई राजस्थान का सबसे बड़ा राजा कौन? मेवाड़। मेवाड़ वालों को अंडर में कर लिया तो बाकी को अंडर में लाना ज्यादा बड़ी बात है नहीं होगी। लिखो 1567-68 ईस्वी में, इन 1567-68 एडी, 1567-68 ईस्वी में, इन 1567-68 एडी, अकबर मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर अटैक ऑन, कौन मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है? अकबर मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अब मेवाड़ वालों को पता चला कि सेना लेके कौन आ रहा है, उधर से अकबर। चित्तौड़ के किले में राजा उदय सिंह, उनके मंत्री संतरी सामंत भाई बंधु सारे बैठे। और भाई अब बताओ क्या प्लान किया जाए। पता लगाने लगे कितने हथियार पड़े हैं, कितने सैनिक हैं, कितना खाना पीना असला बारूद कितना पड़ा है अपने पास, कितने दिन तक युद्ध कर सकते हैं, कहाँ युद्ध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बातों पर सलाह मशविरा होने लगा। फाइनली पता चला कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है और अपनी सेना ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैदान में जाके तो मुकाबला किया नहीं जा सकता। फिर मैदान में नहीं किया जा सकता, दूसरा तरीका बचता है किला। या तो मैदान में जाके लड़ो सेना बराबर, और वहां नहीं है तो आप कहां पे लड़ो? किले के अंदर लड़ो। तो किले में लड़ते हैं तो समस्या यह है कि यदि किले के अंदर लड़ेंगे, दुश्मन किला घेर के बैठ गया और दुश्मन लंबे टाइम तक बैठा रहा तो फिर क्या करना पड़ता है? साका। और साके में सारे मर जाते हैं। सारे मर जाते हैं, दुश्मन क्या कर लेता है? कब्जा। और दुश्मन कब्जा कर लेता है तो किले को छुड़वाने वाला भी कोई बचता नहीं। एक तो है भाई आपके किले पर कब्जा कर लिया कोई बात नहीं, पर वापस लड़ाई करने वाला तो कोई बचे? सारे मर गए तो वापस लड़ाई करने वाला भी कोई नहीं। और इन लोगों ने कहा यार ये अपना तरीका गलत है। 1303 में हमने अलाउद्दीन से साका किया, सारे के सारे लड़ते हुए मारे गए। वापस चित्तौड़ को लेने में 23 साल लग गए। सिसोदा का हमीर आया तब उसने जाके कब्जा किया। 1535 में कर्मावती वाला साका हुआ, हमारे सारे डंके डंके बंदे लड़ते हुए मारे गए। हमें सीट पर किसको बिठाना पड़ा? बनवीर। उसने ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 साल तक तो व्यवस्था भंग करके रख दी। वो विक्रमादित्य को मार देता है। यदि पन्ना दे उदय सिंह को नहीं बचाती तो किसको मार देता? उदय सिंह। और उदय सिंह को भी वापस आने के लिए कहाँ का कुंभलगढ़ रहना पड़ा, मावली लड़ना पड़ा, तब जाके चित्तौड़गढ़ वापस आ पाए थे। यार ये लड़ने का तरीका गलत है। तो क्या किया जाए? तो अपने लड़ने का तरीका चेंज किया जाए। आधे लोग किले में रहेंगे, आधे लोग पहाड़ों में लड़ेंगे। आधे लोग कहां लड़ेंगे? किले में। आधे कहां लड़ेंगे? जब अपनी सेना कम हो, मैदान में जाके नहीं लड़ सकते, लड़ने का अच्छा तरीका पहाड़ है, छापामार युद्ध। कैसा युद्ध? पहाड़ों के अंदर बैठ जाओ। पहाड़ों में दुश्मन की सेना कभी भी पूरी एक साथ आ नहीं सकती, भले ही अगले 1 लाख आदमी लेके आए, लेकिन सारे के सारे वहां पर नहीं आ पाएंगे। 5,000 आएंगे, 7,000 आएंगे, थोड़ी थोड़ी सेना आएगी। थोड़ी थोड़ी सेना आएगी तो अपनी थोड़ी सेना होगी तो भी उसका क्या कर लेंगे? मुकाबला। फिर पहाड़ों में रहेंगे तो दुश्मन को रास्ते पता नहीं, अपने को तो रास्ते पता है। वो जिस रास्ते से आएंगे अपने उनके रास्ते ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए आधे लोग किले में रह के किले की रक्षा करने का प्रयास करो। यदि वो किले को बचा देते हैं तो वेल एंड गुड। यदि वो किले को नहीं बचाते और दुश्मन किले पे कब्जा भी कर लेता है तो जो पहाड़ों में बैठे लोग हैं वो किले को प्राप्त करने का वापस प्रयास करेंगे। यार ये वाला प्लान सही है। अब इस पे बात आई कि किले के अंदर कौन रहेगा और किले के बाहर पहाड़ों में कौन जाएगा। वापस बात आई तो कहा राजा और राजा का पूरा परिवार पहाड़ों में जाओ। उदय सिंह ने कहा किला मेरा है, मैं ही पहाड़ों में जाऊं? कहा साहब क्यों? कह यदि राजा तथा राजा का परिवार जिंदा रहता है तो लोगों के हौसले जिंदा रहते हैं। लोगों को लगता है यार हमारा राजा बैठा है, वापस कुछ ना कुछ किया जा सकता है, हमारा राजकुमार बैठा है, हम वापस लड़ सकते हैं। जब राजा मर जाता ना तो जनता को लगता है हमारा तो कोई धनी नहीं है, हमारा तो मालिक ही मर गया। और फिर जनता जो अगला राजा जीतता है उसको टैक्स देना शुरू कर देती है। और यदि जनता एक बार दूसरे को राजा मान ही लेती है फिर बड़ी दिक्कत आती है। वरना यदि राजा जिंदा रहता है तो भले ही उसके पास में सेना कम है, वो जनता के अंदर से नई सेना इकट्ठी कर लेगा, वो जनता से टैक्स लेके संसाधन इकट्ठे कर लेगा, वो जनता से हथियार बनवा सकता है। वरना ये काम करेगा कौन? पूरा राज परिवार जाए और राजा खुद जाए। राज परिवार में राजकुमारों ने कहा हम क्यों जाए, हम यहाँ रह के लड़ेंगे। लोगों ने समझा अरे नहीं लड़ना, अपने पहाड़ों में लड़ो, हम लड़ने से मना नहीं कर रहे, लेकिन किले की लड़ाई नहीं लड़नी। कहाँ लड़नी है? पहाड़ों में, ताकि लंबे टाइम तक युद्ध किया जा सके, छापामार युद्ध किया जाए, गुरिल्ला वॉर किया जाए। फाइनली आगे उदय सिंह और उसका परिवार कहां पर जाएगा? पहाड़ों। उन पहाड़ियों का नाम है गिरवा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? तो उदय सिंह कौन सी पहाड़ियों में चला गया? लिखो, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां, उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। कौन सी पहाड़ियों में चला गया? अब साहब ये तो किले के बाहर चले गए, किले के अंदर कौन रहेंगे? किले के अंदर की जिम्मेदारी 2 सेनापतियों को देख के गए। एक का नाम था जयमल और एक का नाम था पत्ता। क्या क्या नाम थे? लिखो जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल एंड पत्ता टुक तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला।
जयमल एंड पत्ता टुक चार्ज ऑफ जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। जयमल है कौन ये लोग? जयमल मेड़ता का राजा था। कहां का राजा था? आप याद करो, हमने पढ़ा था कि खानवा युद्ध में मेड़ता से लड़ने के लिए गया था वीरमदेव। कौन गया था? उस वीरमदेव का बेटा है। बेटे का नाम क्या है? जयमल मेड़ता का राजा था। 1562 में अकबर मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। 1562 में अकबर ने कहां कब्जा कर लिया? वीरमदेव के मरने के बाद मेड़ता का राजा कौन बना? जयमल। लेकिन अकबर ने कब्जा कब कर लिया? तो जयमल बेरोजगार। तो जयमल जब मेड़ता में बेरोजगार हुआ तो नौकरी करने के लिए आ गया मेवाड़। वो उदय सिंह के पास क्या करता है? नौकरी। तो जयमल ने कहा मैं लड़ूंगा भाई अकबर से। कैसे? एक तो मेरे बदला लेना है, उसने मेड़ता पे कब्जा कर लिया। दूसरा, एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है। मैं जब पहले लड़ चुका हूं तो मुझे पता है भाई साहब अकबर क्या है क्या चीज नहीं, मुझे लड़ने दो। ठीक है। अब एक बंदा कौन बचा? पता आमेट का सामंत है। कहां का सामंत है? राजसमंद में एक जगह पड़ती है आमेट। आमेट का सामंत है वो कौन है? पता। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी में कितने सामंत थे? उन 16 में से एक क्या हुआ करता था? 16 सामंत। उन 16 सामंतों में कहां का सामंत होता था? कुल मिला के पत्ता मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का सामंत है। कौन सी जगह का सामंत है? तो एक तो पत्ता को छोड़ कर एक किसको देके गए? जयमल। देखो, जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल वॉज किंग ऑफ मेड़ता का जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल वॉज किंग ऑफ मेड़ता। लेकिन अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अकबर कैप्चर्ड अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अकबर क्या? लाइन चेंज करके लिखो। पत्ता आमेट का सामंत था। आमेट राजसमंद में एक जगह पड़ती है। पत्ता आमेट का सामंत था। पत्ता आमेट का सामंत था। पत्ता वो फेडरल लॉर्ड ऑफ आमेट तथा आमेट मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। एंड आमेट वॉज फर्स्ट ग्रेड तथा आमेट मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। एंड आमेट सलूमपुर वाले कहां गए? मर गए। लगातार लड़ाइयां हो रही है। ये आमेट वाला जो है सलूमपुर वालों को भाई है। ठीक है। सवाल है भाई, सांगा को जहर किसने दिया था? क्या पता भाई, साथियों ने दिया था। करमचंद पंवार कौन था? करमचंद पंवार वो अपने पढ़ते हैं महपा पंवार, है ना, चाचा मेरा और महपा पंवार। उनके परिवार का कोई बंदा था। ये वास्तव में मालवा के परमार थे। कहां के परमार थे? परमारों का राज था मालवा में। लेकिन मालवा में परमारों का राज खत्म हो गया था तो ये परमार कई अपने राजस्थान आ गए थे। उन परमारों में एक तो महपा पंवार था। उन परमारों में एक कौन है? करमचंद। परमार पंवार एक ही बात है। ये बैठा हुआ है। धौलपुर के बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम खुद क्यों नहीं लड़ा? मैंने बताया था मुसलमान राजा खुद बहुत कम लड़ा करते थे, पीछे बैठ के बताते थे। तुला दान क्या होता है? तुला में बैठ के दान करो तब क्या हो जाता है ना। जैसे अब देखो चुनाव का टाइम है। चुनाव का टाइम है तो कई बार आता है कि नेताजी को केलों से तोला गया, नेताजी को सिक्कों से तोला गया। पहले राजाओं को ऐसे तोलते थे, फिर जितना भार होता वो जनता में बांटते। सोने के सिक्कों से तोला तो इतना सोना बांट दो, चांदी के सिक्कों से तोला तो इतना सिक्का बांट दो, चांदी बांट दो। उसका बोलते तुला दान। सरकिस अभिलेख को राजस्थान का जुड़वा अभिलेख कहा जाता है। ये तो यार मैंने सुना ही तेरे से ही है भाई, मैंने ध्यान दिया नहीं। तू क्या पूछना चाहता है एग्जैक्टली? आसपास की चीजें बता, मैं बता दूं तेरे को। चलो आगे क्या लिखा है? इसको पूरे को बॉक्स में बंद कर दो। ये जो जयमल पत्ता वाली बात लिखी है, इसको भाई कौन कहां का था यहां से। अब भाई किले के अंदर बैठे हैं जयमल और पत्ता, बाहर बैठा हुआ है अकबर। अकबर तोपे ला रखी है अपने। अकबर को पता था किले को तोड़ना इतना आसान नहीं, किला ऊंचा बहुत है इसलिए चढ़ना भी इतना आसान नहीं। फिर जो ऊपर बैठा है वो फायदे में है। यदि अकबर के सैनिक ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो ऊपर वाला बंदूक लेके बैठा ही है। ऊपर वाला आपको नीचे मार देगा। आपके ऊपर 5 आदमी चढ़ रहे हैं, ऊपर एक आदमी बैठा तो भी 5 को मार देगा। इसलिए अकबर को लगा कि यार ऐसे तो नहीं चढ़ पाएंगे, तो क्या किया जाए? तो किले की दीवारें तोड़ी जाए। यदि किले की दीवारें टूट गई फिर जाने का रास्ता हो जाएगा, फिर पूरी सेना एक साथ घुसाई जा सकती है, फिर अंदर गोले मारे जा सकते, वरना तो अंदर भी गोले नहीं जाएंगे अपने। इसलिए अकबर ने अपनी तोपें ऐसी जगह सेट की जिन जहां से तोपों से यदि गोले मारे जाए तो दीवार पर पड़े जाके, दीवार पर जाके पड़ेंगे तो दीवार कमजोर होगी, कमजोर होगी तो दीवार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो अकबर दिन में भाई तोपे लगा के गोले मरवा था। ऊपर का दीवार का ऊपर का हिस्सा उठ गया। अकबर ने कहा कल 2-4 तोपे ठीक नीचे और लगाएंगे, नीचे वाला और उड़ा देंगे, पूरी दीवार टूट जाएगी। लेकिन अगले दिन अकबर खड़ा हुआ और उसने देखा कि दीवार तो बनी हुई है। रातों रात बाटे ईंट ला के इन्होंने क्या बनवा दी? दीवार।
अकबर अगले दिन फिर प्रयास करता बेचारा इधर उधर से तोड़ने का, अगले दिन फिर वो देखेगी नहीं यार, एक दिन में 2 दिन में दीवार वापस बन जाती। अकबर ने कहा इतना इंटेलिजेंट आदमी अंदर कौन है जो रातों रात दीवार बना देता है? पता लगाया कि अंदर जयमल है। अंदर कौन है? अकबर ने कहा जयमल वो मेड़ता वाला? कहा वही जयमल है। अकबर ने कहा यार पहले बताते। उदय सिंह नहीं है क्या? नहीं साहब, उदय सिंह तो कौन सी पहाड़ियों में चला गया, गिरवा, और संभाल रहा है कौन अंदर? तो जयमल। अकबर ने कहा फिर तोप उतारो रे, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे जयमल से तो बातचीत ही कर लेंगे। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि सॉरी ब्रो, वो मैंने तेरे से 1562 में क्या छीन लिया था? मेड़ता, इसलिए तेरे को नौकरी कहां करनी पड़ रही है? मेवाड़। अब चल समझौता करते हैं, मैं तेरे को मेड़ता देता हूं, तू मेरे को चित्तौड़ दे दे। चित्तौड़ तेरा तो है नहीं, तू तो इसको संभाल रहा है, तू मेरे को चित्तौड़ दे दे, अपने घर जाके कहां पर रहे? मेड़ता। कहां लोगों की नौकरियां करता घूम रहा है, खुद का राज कर। जयमल वापस रिप्लाई भेजता है कि ना, है गढ़ मारो हूं धनी। धनी मतलब क्या होता है? चित्तौड़ का किला मेरा है, मैं इसका क्या हूं? मालिक। असुर फिरे किम आण। असुर का मतलब राक्षस। तेरे जैसे राक्षस की औकात नहीं है कि किले के अंदर घुस जाए। जब तक मैं बैठा हूं किला क्या है? मेरा। मेरा कैसे किला? तो आगे लिखता है कुंचा ज्यूं चित्र कूट रही। कुंची मतलब होता है चाबी, कुंची मतलब चाबी। कुंचा ज्यूं चित्र कूट रही। चित्रकूट मतलब कल ही मैंने बताया था चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान। दीवान मेवाड़ के राजा को बोलते। मेवाड़ के राजा दीवान जी चित्तौड़ की चाबियां मुझे देके गए, इसलिए चित्तौड़ का किला मेरा है, मैं किले का क्या हूं? मालिक। और तू इस किले के अंदर घुसे। अकबर ने कहा भाई सेंटी क्यों हो रहा है यार, एक ऑफर दे रहा हूं मैं तेरे को, मेड़ता तो तेरा है वो तो रख ले, साथ में नागौर और दे दूंगा। क्या दे दूंगा? एक के साथ एक, मेड़ता के साथ नागौर ले ले, दोनों ले ले, मेड़ता और नागौर, वहां का राजा बने, और मेरे को क्या दे दे? मेवाड़ दे दे, चित्तौड़ दे दे मेरे को वापस। क्या है? क्वेश्चन है ऑनलाइन, तो संदेश है तुम्हारा। ठीक है, तो क्या देना है अपने को? तो वो नागौर और मेड़ता रख ले तेरे, और मेरे को क्या दे दे इसके बदले में? चित्तौड़। क्या दे दे? चित्तौड़। तो जयमल वापस रिप्लाई भेजता है कि भूख न मिटे मेड़तोर, ना मिटे नागौर। ये नागौर और मेड़ता से मेरी भूख मिटने वाली, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटाए चितौड़। ये तो वीरता की भूख है, मरने पे मिटेगी, बाकी और कोई तेरे पास चारा? अकबर ने कहा तोपे वापस लगाओ भाई। जब नहीं मान रहा अगला आदमी तो क्या किया जाए? अब अकबर ने कहा ध्यान रखो ये रात को कब बनाते हैं। अरे दिन पता चला कि जयमल रात को दीवार के ऊपर ऊपर घूम रहा था। अकबर के पास एक बंदूक थी, उस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? अकबर अपनी उस संग्राम नाम की बंदूक से निशाना लगाता है, कहते जयमल के पैर में गोली लगती है, जयमल घायल हो जाता है। इन बिटवीन किले, अब अकबर को बैठे हुए बाहर हो गए 4 महीने। कितने हो गए? नवंबर में आया था वो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया था, फरवरी खत्म होने वाला था। किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होता जा रहा था। अब एक ही तरीका बचा, अपने क्या करना पड़ेगा? शाखा। तो चित्तौड़ में कौन सा शाखा हुआ? कौन सा हुआ? तीसरा। देखो 1568 ईस्वी में, इन 1568 एडी, 1568 ईस्वी में, इन 1568 एडी, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ, थर्ड शाखा। चित्तौड़ का तीसरा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। शाखे में क्या क्या दो बातें होती है? केसरिया और जौहर। लिखो फूल कंवर ने जौहर किया, फूल कंवर कमिटेड जौहर, फूल कंवर ने जौहर किया, फूल कंवर कमिटेड जौहर, फूल कंवर ने जौहर किया। लाइन चेंज करके लिखो एक लाइन। यह है जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। शी वॉज सिस्टर ऑफ जयमल एंड क्वीन ऑफ पत्ता। यह है जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। शी वॉज सिस्टर ऑफ जयमल एंड क्वीन ऑफ पत्ता। यह है जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। शी वॉज सिस्टर ऑफ जयमल एंड क्वीन ऑफ पत्ता। फूल कंवर किसकी बहन थी? जयमल। किसकी रानी है? अब जयमल और पत्ता आपस में क्या लगते हैं? जीजा साड़ा, है ना, इसलिए सौंप के गए कि दो एक जैसे आदमी इनको सौंप दिया जाए। तो जयमल की बहन है फूल कंवर, उसकी शादी आमेट की हुई है, किसके साथ में? पत्ता। खुद का नाम है फूल, पति का नाम। ये नाम इसलिए रखे गए ताकि बच्चों को याद करने में क्या रहे? फालतू में बड़े बड़े नाम होते, तुम्हारे याद नहीं होते। अब तुम्हारे के फूल, जौहर किसने किया? फूल। केसरिया किसने किया? देखो
जयमल तथा पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। मैंने क्या बताया अभी बात? सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठते के सीता किसका बाप था। मैं कह रहा हूं कि उदय सिंह इसलिए गया पहाड़ियों में कि राज परिवार का बचना जरूरी है। राज परिवार जिंदा रहेगा तो लड़ाई जारी रहेगी, राज परिवार मर जाएगा तो लड़ाई जारी नहीं रहेगी। कोई जरूरी नहीं राजा करता है। अभी बाघ सिंह ने किया, बाघ सिंह राजा था? जो सीनियर बंदा, जो परिस्थितियां उसके अनुसार हो जाएगा। है यूं तो हर माता पिता ही बच्चों को पालते हैं, तो किसी बच्चे के यदि पापा नहीं है और नहीं तो ननिहाल वाले चाचा जी ताऊ जी वो भी तो संभालते ही हैं। देखो क्या लिखे, अपने केसरी कपड़े पहने, सब जब रवाना होने लगे तो जयमल की आंखों में आंसू आ गए। तो हमने, अरे अरे अंकल क्या हुआ, आप रोने कैसे लगे? जयमल ने कहा, देखो यार दुर्भाग्यशाली दिन, आज सारे योद्धा बाहर लड़ने के लिए जाएंगे और आज अपनी अंतिम दिन है आपका। आज आप इस प्रकार से लड़ने के लिए जा रहे हैं कि हम में से एक भी जिंदा बचेगा नहीं, और आप सबने मन में धारण कर रखा कि दुश्मन को आज बता के जाएंगे हम क्या चीज है। आज आप इतना दुर्धर्ष युद्ध करेंगे कि भगवान सूर्य आपके युद्ध को रोकने के लिए अपना रथ रोक देंगे। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि पैर में गोली लगी हुई है, खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए युद्ध नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पड़ा रहना पड़ेगा। इससे बड़ा दुख क्या हो कि मैं देश की रक्षा नहीं कर सकूं। उदय सिंह जी मुझे किला दे के अगर मैं नहीं लड़ पाऊं और मैं यहाँ पड़ा रहूंगा, दुश्मन उठा के ले जाएगा, पता नहीं क्या दुर्गति करेगा। और उससे भी ज्यादा दुखी है कि मैं लड़ ही नहीं पा रहा यार। तो उन सैनिकों में एक सैनिक था, उसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था? उसने कहा, अंकल ऐसे मत करो यार, रो मत आप मेरे कंधों पे बैठ के लड़ लो। कहां बैठ के लड़ लो? तो जयमल ने किसके कंधों पर बैठ के युद्ध किया था? देखो, जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। जयमल फाउट लिख तो तुम्हारा ध्यान उसमें क्यों नहीं है जो लिखवाया जा रहा है? जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। किसके चल रहे? कल्ला के। ऊपर से दो हाथ किसके चल रहे? जयमल के। यूं लग रहा था साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी अवतार में उतर गए हो। भगवान विष्णु के चार हाथ माने जाते हैं, लग रहा था साक्षात भगवान विष्णु खुद लड़ रहे हैं। इसलिए कल्ला राठौड़ को कहते हैं चार हाथों का देवता। क्या कहते हैं? लिख लो, कल्ला राठौड़ को चार हाथों का देवता कहा जाता है। मेवाड़ की सेना का सैनिक है। कल्ला राठौड़ को, कल्ला राठौड़ क्या कहा जाता है? चार हाथों का देवता। पत्ता चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा, उस दरवाजे का नाम है रामपोल। क्या नाम है? रामपोल पे लड़ता हुआ मारा जाता है, इसलिए पत्ता की छतरी कहां पर बनी हुई है? राम। लिख लो, पत्ता की छतरी बराबर रामपोल। पत्ता की छतरी कहां पर है? राम। जयमल और कल्ला दो दरवाजे हैं, उन दो दरवाजों के नाम है, एक का नाम है हनुमान पोल, एक का नाम है भैरव पोल। कौन कौन से दो दरवाजे? हनुमान पोल और भैरव पोल। इनके बीच में लड़ते हुए मारे गए थे। तो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कौन कौन से दो दरवाजों के बीच में? हनुमान पोल और भैरव पोल। लिखो, जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां, सेनेटअप्स ऑफ जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां बराबर लिख लो, हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच। कहां से कहां के बीच में? हनुमान पोल से भैरव, भैरव पोल के बीच में किसकी छतरियां बनी हुई है? जयमल और कल्ला। उधर अकबर कब्जा कर लेता 25 फरवरी 1568। लिख लो, 25 फरवरी 1568 ईस्वी अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर कैप्चर चित्तौड़। आके बाहर बैठा रहा तो उसको तंग आ गया था वैसे। फिर उसके सैनिकों का खूब नुकसान हुआ था। जब तक आप घेरा डाल के बैठे रहे, ऊपर वाले गोलियां मारते तो भी आप मर ही रहे थे। किले के अंदर घुस घुस के लड़े, तब भी केसरिया के वजह से सामने वाले खूब सारे मरे थे। तो अंदर घुसा हुआ गुस्सा था उसमें भयंकर। चित्तौड़ की निर्दोष पब्लिक, किसान मजदूर, जिनका युद्ध से कोई भी लेना देना, तो सबको घर से बाहर निकाला, सब काट दिया। 30,000 लोग कटवाए उसने। कितने लोग कटवाए? देख लो, अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अकबर में से कहा कि 30,000 कटवाए, मजा आ गया था। अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अकबर मैसेकर्ड 30,000 पीपल इन। चित्तौड़ पे कब्जा करता है। इस जीत की याद में यहां पर वो एक सिक्का चला था, उस सिक्के का नाम था एलची। क्या नाम था? लिखो, इस जीत की याद में अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया था। अकबर था
वो जैमल पत्ता से बड़ा प्रभावित होता है और उसको लगता है यार दो आदमी जिनका किला खुद का नहीं था फिर भी वो मेरे खिलाफ लड़ लिए, तो उसने जैमल पत्ता दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। कहां पे लगवाई थी? लिख लो। उसने जैमल तथा पत्ता की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। अब भाई अकबर ने चित्तौड़ के किले पर क्या कर लिया? कब्जा। लेकिन फिर भी उदय सिंह ने उसे संधि नहीं, उसको ये लगा भाई राजधानी पे कब्जा कर लेंगे तो राजा अपने आप क्या आ जाएगा, अंडर में आ जाए, और उसने संधि नहीं की, उल्टा वो गिरवा की पहाड़ियों में बैठ के युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अकबर को भी अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि पहाड़ियों में पीछा करता। अकबर चित्तौड़ पे कब्जा करता है, चुपचाप यहाँ से वापस चला जाता है। उदय सिंह अपनी तैयारियां कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। गिरवा की पहाड़ियों में जगह पड़ती है गोगुंदा। कौन सी जगह? वो गोगुंदा बैठ के अपनी वापस रणनीति बना रहे हैं, लेकिन तभी गोगुंदा में उसकी क्या हो जाती है, डेथ। तो उदय सिंह की गिरवा की पहाड़ियों में कौन सी जगह पर डेथ होती है? देख लो। होली थी उस दिन जिस दिन उदय सिंह की डेथ हुई थी। देखो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को ऑन 20th। कोई पूछे मेवाड़ का कौन सा राणा होली के दिन मृत्यु होती है, तो कौन से राणा की होती है? गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। कहां पर मृत्यु होती है? तो उदय सिंह की छतरी भी बाद में कहां पर बनेगी? भाई अंतिम संस्कार करके लिख लो। उदय सिंह की छतरी बराबर गोगुंदा। उदय सिंह की छतरी कहां पर है? गोगुंदा। उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे हैं महाराणा प्रताप, लेकिन भाई उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए, अपने छोटे बेटे को राजा बना गए। छोटे बेटे का नाम क्या था? इसका मतलब है जगमाल की मम्मी की उदय सिंह से ठीक बनती है, तो जगमाल की मम्मी ने राजा किसको बनवा दिया? जगमाल। देख लो। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया। उदय सिंह डिड नॉट, बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोना, लेकिन छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन जगमाल।